नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जो कि यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल की भर्ती आने वाली है 5200 उसके लिए, प्लस यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और आरओ का एग्ज़ाम होगा उसके लिए। ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है जो चल रही है। तो आज ये दूसरा टेस्ट है। ये 40 क्वेश्चन इसमें मैंने रखे हुए हैं। आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, उसके बाद अपने आप को पहचानिए आप कितने अंदर हैं। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको लगातार वीडियो देखते रहना है। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स। देखिए, यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल के लिए पेड टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर, उससे आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करिएगा। देखिए, 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी आप सभी को यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल की 5200 भर्ती के लिए, जिसमें कि बहुत ही उत्कृष्ट क्वेश्चन रखे जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज आप मेरी वेबसाइट पर इसको दिया जाएगा आपको, प्लस इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और जिसका पूरा डिटेल टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा आप सभी को। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। आज ये मॉक टेस्ट सेकंड है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संबंधों के आकलन का शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या था उनके बीच? तो पहले क्वेश्चन का आप सभी आंसर दें। देखिए, सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का आंसर दें अपने कॉपी पर। उसके बाद जितने भी आपके सही क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 40 में से आपने कितने सही कर पाए क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर से हो जाएगा अमरमूल। ये राइट आंसर हो जाएगा। कबीर और धर्मदास के मध्य संबंधों के संकलन का शीर्षक अमरमूल था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ है अमीर खुसरो का? तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया अमीर खुसरो का जन्म, इनका जन्म हुआ था एटा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता जो थे वो तुर्क परिवार के थे, और सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत आकर बस गए थे इनके पिताजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इस वीडियो को आप एक जो टेस्ट सीरीज चलेगी पेड वाली, उसके कंपेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो इसी टाइप के उसमें मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में की गई थी। और पंजाब के जो गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे लाला लाजपत राय, इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था उनके नाम के पहले महात्मा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉयल एक्ट विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ के समय। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, इसमें से हो जाएगा चंपारण आंदोलन सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। ये गांधी जी ने बिहार में किया था। नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था ये, और उसमें इनको सफलता भी मिली थी। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से चालू किया? तो चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में चालू किया था। और इनको उपाधि दी थी महात्मा की, वो दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों
एवं राज्यों की एक सूची दी गई, उनमें से कौन एक सुमेलित नहीं, वो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर जो सही हो जाएगा मेखला असम। ठीक है, देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, मेखला और असम। ये यहाँ पर परिधान सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। बेकू परिधान सिक्किम की महिलाएं पहनती हैं, मुंडू छत्तीसगढ़, फेरन कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो किस अधिनियम पर प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम में वार्षिक बजट पर वाद विवाद व इससे संबंधित विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें दिया गया, परंतु मत विभाजन का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम तैरता हुआ नाभिकीय विद्युत संयंत्र प्रारंभ करने वाला देश कौन सा था? तो सबसे पहले नाभिकीय विद्युत संयंत्र तैरता हुआ सबसे पहले किस देश ने स्टार्ट किया था? ये किया था रूस ने, और ये कब किया था? 2001 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से? तो गोल्डन हैंड शेक ये बहुत ही मुख्य है, ये जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित योजना है ये गोल्डन हैंड शेक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला श्रीमती आरती साहा थी। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती आरती साहा। लेकिन शरीर के नीचे के अंगों में लकवाग्रस्त विश्व की प्रथम महिला कौन थी जिसने उसी चैनल को पार किया था? तो वो कौन सी महिला थी जिनका नीचे का शरीर लकवाग्रस्त था लेकिन उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था? वो पहली महिला कौन थी? तो वो पहली महिला थी CN जानकी। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, CN जानकी। अगला क्वेश्चन, किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है रमन प्रभाव दिवस की स्मृति में। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है रमन प्रभाव दिवस, रमन प्रभाव के स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो किसके लिए प्रदान किए जाते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार? ये प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा, यानी पर्यावरण की रक्षा जो लोग करते हैं उनको प्रदान किए जाते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 और कथन 2 दिए गए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा PSSC लेखपाल वगैरह का, वीडियो वगैरह का, तो उसमें कथन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। और UPSS वगैरह में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ROR में इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर। कथन पहला आपको पढ़ना है, दूसरा कारणा दिया गया। कथन पहला है, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। इसका कारण है मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है, कौन सा नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। A और R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मुद्रास्फीति से व्यापारी इसलिए लाभ नहीं कमाते हैं कि ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करना पड़े, बल्कि व्यापारी जो होते हैं इसलिए लाभ कमाते हैं कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि लागत में वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक अभियंत्रण जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करना है आपको। रोग प्रतिरोधक, वृद्धिवर्धन, मानव क्लोनिंग, जंतु क्लोनिंग। इनमें से उपरोक्त में से कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं जो सफलता के साथ परीक्षण जिनका किया जा चुका है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। ठीक है, रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन और मानव क्लोनिंग, ये तीनों ही इनकी सफलता के साथ इनका परीक्षण किया जा चुका है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। एक तरफ जलवायु की किस्म दी गई, एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं।
क्षेत्र यानी कि देश क्षेत्र जो भी समझ सकते हैं आप। तो इसको आपको मिलान करना है। देखिए मैंने यहाँ से पहले ही इसको मिला के रखा है। विषुवतीय किस्म की जलवायु जो होती है वो कैलिफोर्निया क्षेत्र में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय की जलवायु किस्म ये बांग्लादेश में पाई जाती है, मानसूनी सूडान में और सवाना कांगो में। तो यहाँ पे राइट आंसर सब मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है पूछा गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसमें विस्फोटक पदार्थ कौन सा नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बाकी ट्राई नाइट्रोटालुइन ये भी है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोट्राईमेथिलीन ट्राई नाइट्रिमीन ये भी है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये नहीं है, विस्फोटक पदार्थ नहीं है। बाकी 3 हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं, उसका निष्कर्ष, एक कारण दिया गया है, एक कथन एक कारण दिया गया है। पहला कथन पढ़ते हैं। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल जिसको बोलते हैं, एक खगोलीय अस्तित्व है जिससे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, कारण क्या है इसका? कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, इसमें 2 कथन दिए गए हैं, राइट आंसर इसका पहला ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि दोनों ही सही हैं, दोनों, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर जामा मस्जिद का निर्माण इसने करवाया। किंतु औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जामा मस्जिद अगर पूछा जाता, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने लाल किले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर निम्नांकित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, किसकी यादगार में बनाया गया था? तो जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी, ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की यादगार में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। कुतुब मीनार का निर्माण का आरंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो सुल्तान इल्तुतमिश था के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा कराया गया। फिरोज शाह जो तुगलक था के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंच गई थी, जिस कारण से फिरोज शाह ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। ठीक है, एक तो 4थी और 5वीं। तो अगर ये पूछा जाता 2 मंजिलों का एक साथ निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसके काल में कार्य पूरा हुआ निर्माण का? इल्तुतमिश के। और शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क क्या है? तो एगमार्क गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। राइट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। एगमार्क क्या होता है? जो कोई भी वस्तु होती मार्केट में आती तो उसको चेक किया जाता है कि अपने मापक पे वो खरी उतर रही है कि नहीं। जो उसमें सरकार के जो मापक होते हैं उस पर जो खरी उतर रही है, जब खरी उतरती है तो उस पर एगमार्क का मोहर लगाई जाती है, तो गुणवत्ता गारंटी की मोहर लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की उत्पादकता का कारण नहीं है? तो इसका कारण नहीं है सहकारी कृषि। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी किससे संबंधित है? प्राउडेस्ट डे ये संबंधित है पोखरण नाभिकीय विस्फोट से। जब पोखरण में नाभिकीय विस्फोट हुआ था, पोखरण परीक्षण किया गया था पहली बार, तो इससे संबंधित है। दी प्राउडेस्ट डे के नाम से पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है?
कृष्ण को औलिया के रूप में मानने वाला कौन था? तो वो थे शाह मोहम्मद गौस। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और सूची 2 को आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। एक तरफ दरबारी कवि हैं, एक तरफ राजा हैं। अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के। कालिदास समुद्रगुप्त के दरबार में थे। हरिसेन हर्षवर्धन के दरबार में थे और बाणभट्ट थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो मैंने पहले से मिला के रखा है यहाँ पर, आप सभी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था अंग्रेजों के लिए? तो ये था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची 1 में ऋग्वेद दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके स्रोत दिए, उनमें मतलब जो भी क्या चीज़ में है वो दिया गया है। तो ऋग्वेद जो है वो संगीत में, ऋग्वेद है स्रोत एवं प्रार्थना है, ठीक है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है। यजुर्वेद है स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित। सामवेद में संगीत में स्रोत है और अर्थवेद में तंत्र मंत्र वशीकरण है। सबसे अगर पुराने वेद की बात की जाए तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। जो वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया वो हमारा यजुर्वेद है। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब कहने के यहाँ पर आती है कि एक सीट के ऊपर कितनी जनसंख्या थी। तो ये था 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, यानी 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक सीट आवंटित की गई थी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर है 29, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक पर्व, एक त्यौहार है, उत्सव है, कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य में? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? कौन सा ऐसा देश है जो प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? वो देश है फ्रांस। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे वाले, और पूछा गया क्वेश्चन है ये। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाला नागवट थे। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नागवट ने स्थापना की थी गुर्जर प्रतिहार वंश के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र सितार, वीणा, सरोद, तबला, इनमें से कौन सा है? सबसे प्राचीन है वीणा। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एकेडमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी नाटक अकादमी है? तो वो है संगीत एकेडमी। ऑप्शन पहला इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सम्मिलित करना है आपको। एक तरफ पुस्तकें दी गई, एक तरफ रचयिता दिए गए उनके। तो प्राइज ऑफ पार्टीशन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक लिखी गई है रफ़ीक जाकरिया के द्वारा। आनंद मठ लिखी गई बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इंडिया 2020 ये किसके द्वारा लिखी गई? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन ये लिखी गई SS गिल के द्वारा। तो सभी मिला के रखे हुए मैंने, जिस तरीके से दिए गए उसी तरीके से हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये आदर्श वाक्य है। ये किसका है आदर्श वाक्य? ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये आदर्श वाक्य ऑल इंडिया रेडियो का। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है?
तो भारत में सबसे अधिक उपलब्ध है नाभिकीय ईंधन, वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरियम। थोरियम सबसे अधिक भारत में पाया जाता है और थोरियम मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है। भारत में मोनोजाइट का विश्व में सबसे बड़ा संचित भंडार है। सबसे अधिक भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। मोनोजाइट क्या होता है? मोनोजाइट मुख्य रूप से केरल के बालू में पाया जाता है। केरल में बालू में पाया जाता है मोनोजाइट। इसमें थोरियम का जो मात्रा होती है 8 से 10% तक होती है। इसके अलावा थोरियम झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु इन राज्यों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम उनके नामों के नीचे दिए गए कूट से चुनना है आपको, यानी सही कालक्रम आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 3214। पहले जहांगीर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह। इस तरीके से इनको मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ मिसाइलें दी गई हैं और एक तरफ उनका कार्य दिया गया है। कैसी हैं मिसाइलें? त्रिशूल जो है, त्रिशूल मिसाइल है, लघु परास सतह से वायु प्रक्षेप पाता है, यानी सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल ये। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि कैसी है? अग्नि माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय है ये। नाग है, नाग एंटी टैंक प्रक्षेप पात्र है ये मिसाइल। तो जैसे थे वैसे मिला के रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 4 कथन दिए गए हैं। तंतु प्रकाशिकी फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है ये। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त हैं, ये गलत है। इसमें भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर पूछा गया, तो इसमें 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में आया होगा। आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पाए हैं आप कमेंट बॉक्स में बनकर ज़रूर बताएं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। देखिए 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी और जिसमें PDF दी जाएगी आपको, और फुल टेस्ट सीरीज होगी ये। तो इसकी सारी डिटेल आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी, कितने में है। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।